Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing revision work. Okay, students, today we are going to read chapter The Tiger in a Storeroom. Chapter number 5. Let's start the chapter. Here are some characters. Girl, Rekha. Boy, Rohit. Mother, Amma. Father, Papa. And फादर का क्या नाम है, पापा का क्या नेम है, रमेश. ग्रैंड मदर, दादी. ग्रैंड फादर, दादा. हेयर आर सम अनदर कैरेक्टर्स. नेबर, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय. Students, this is an amazing story and definitely you will enjoy it. So listen to me carefully. Because there is a boy, Rohit, he is very naughty as like you. It all began with a dish of खीर. ये जो हमारी स्टोरी है ये किससे स्टार्ट होती है, खीर से. एंड अ बॉय हु फेल asleep. Read on to find out how that led to a tiger in the storeroom. और ये स्टोरी जो है वो एक टाइगर के आसपास घूमती है कि स्टोर रूम में एक टाइगर है. नाउ वी विल रीड दैट कि वहाँ पे सच में ही टाइगर था या इट वॉज जस्ट अ र्यूमर कि ये एक अफवाह थी सिर्फ. यू लाइक टू ईट खीर. खीर इज़ योर फेवरेट डिश. योर माउथ इज़ फुल ऑफ वाटर. Okay, let's start. Move to the section 1. The curtains open to show a living room. A boy dashes across the stage from the left to right. He doesn't look where he is going and bumps into a girl coming from the right. What is the scene? कि कर्टन्स ओपन हो जाते हैं और ये सीन कहाँ का है. दिस इज़ अ सीन ऑफ लिविंग रूम. और एक बॉय है जो लेफ़्ट से राइट पे, लेफ़्ट टू राइट स्टेज से जा रहा होता है. ही डजेंट लुक वेयर ही इज़ गोइंग. बड़ा नॉटी सा बच्चा है, बड़ा मस्त बच्चा है. तो वो क्या कर रहा है, वो इधर उधर नहीं देख रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, वो अपनी मस्ती में चल रहा है. एंड बम्प्स इनटू अ गर्ल, और वो एक गर्ल से टकरा जाता है. कमिंग फ्रॉम द राइट, जो कि राइट साइड से आ रही होती है. शी इज़ कमिंग फ्रॉम द राइट साइड. द नेम ऑफ द गर्ल इज़ रेखा. उफ रोहित, वाई डोंट यू लुक वेयर यू आर गोइंग. रेखा कहती है कि रोहित आप क्यों नहीं देखते हो. वाई डोंट यू लुक दैट वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो. लुक फॉरवर्ड, कि आप इधर उधर क्या देख रहे हो. देन रोहित सेज, रेखा रेखा देयर इज समथिंग देयर आउटसाइड इन द स्टोर रूम. पॉइंट्स टू द लेफ्ट. तभी रोहित क्या करता है, वो रेखा को बोलता है कि रेखा वहाँ पे देखो कुछ है वहाँ पर, स्टोर रूम के बाहर. स्टोर रूम उनका बाहर होता है तो वो लेफ़्ट साइड पे होता है स्टोर रूम. सो ही पॉइंट्स टू द लेफ्ट. रेखा लुकिंग अफ्रेड, बिल्कुल डर के. शी वॉज स्केयर टू लिसन टू रोहित. वो रोहित को सुनकर डर जाती है. वॉट इज़ इट, इज़ इट अ लिजर्ड, कि वहाँ पे लिजर्ड है, छिपकली है. ओह, और इज़ इट अ स्नेक, और क्या वहाँ पे स्नेक है, कि वहाँ पे क्या लिजर्ड है या स्नेक है. शी इज़ वेरी स्केयर्ड. रोहित, नाइदर अ स्नेक नॉर अ लिजर्ड, ना तो वहाँ पर स्नेक है और ना ही वहाँ पे लिजर्ड है. रेखा, देन व्हाट इज़ इट, टेल मी रोहित. तो रेखा बोलती है, if there is neither a snake nor a lizard, then what is there, tell me Rohit please. I don't know what it is, but I fell asleep and then I heard something. रोहित ने बोला कि I don't know what is there because I was sleeping, कि मुझे नींद आ गई थी. I fell asleep, कि मैं सो गया था और तभी मैंने कुछ सुना. रेखा, where did you hear this noise, कि आपने आवाज़ कहाँ से सुनी. लुक्स टू द लेफ्ट. रोहित, देयर इन द देयर. रोहित इज़ ट्राइंग टू स्केयर रेखा. वो रेखा को डराना चाहता है ना. रेखा, द स्टोर रूम, अम्मा ऑलवेज कीप्स द डोर शट, वट कुड हैव गॉट इन देयर. रेखा ने बोला कि अम्मा यानी मदर, ममा ऑलवेज कीप्स द डोर शट, कि अम्मा तो हमेशा
स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद रखते हैं, देन अंदर कौन जा सकता है? वट कुड हैव गॉट इन देयर? रोहित अनसर्टेन। इट साउंडेड लाइक समथिंग वॉज मूविंग अराउंड, कि ऐसी मुझे आवाज़ आ रही है वहाँ से कि कोई वहाँ पे मूव कर रहा है। समबडी इज़ मूविंग देयर। रेखा पजल्ड, शी इज़ कन्फ्यूज टू हेयर रोहित वर्ड्स। अम्मा कीप्स द राइस एंड द दाल एंड द जैगरी एंड ओह शी स्टॉप्स विद हर हैंड ओवर हर माउथ, आइज बिग। रेखा क्या करती है अपने फेस पे, पहले तो वो डिस्क्राइब करती है कि वहाँ पे अम्मा ने क्या क्या रखा हुआ है। मम्मा कीप्स द राइस, मम्मा ने वहाँ राइस रखे हुए हैं, चावल दाल, जैगरी यानी गुड़, गुड़ को क्या बोलते हैं हम? जैगरी। एंड फिर वो कुछ कहने लगती है, सडनली वो क्या करती है, अपने मुंह पे अपना हाथ रख लेती है। शी कवर्स हर माउथ विद हर हैंड एंड शी वॉज सरप्राइज्ड, इट मीन्स आइज बिग। रोहित वॉट? रेखा स्लोली, अम्मा मेड सम खीर टुडे, कि अम्मा ने आज खीर बनाई थी। पॉजेज, आई सॉ हर पुट इट इन द स्टोर रूम, और मैंने उनको देखा कि उन्होंने वो खीर कहाँ रखी है। वेयर डिड शी कीप द खीर? इन द स्टोर रूम। रोहित इन अ स्ट्रेंज हाई वॉइस, कि बिल्कुल ही सरप्राइजिंगली लाउड वॉइस में, व्हाट डिड ही से? डोंट बी सिली, हु वुड गेट इन टू द स्टोर रूम टू ईट सम खीर। तो रोहित ने कहा कि नो, दिस इज़ अ स्टूपिड थिंग, कि कोई खीर खाने के लिए स्टोर रूम में जाएगा। आई कांट बिलीव कि खीर खाने के लिए कौन स्टोर रूम में जा सकता है। रेखा एंग्रीली, रेखा ने गुस्से से कहा, इट्स नॉट सिली, लॉट्स ऑफ पीपल लाइक टू ईट खीर, कि बहुत सारे लोगों को खीर पसंद है। वाई अ कैट वुड सर्टनली लाइक अ बाउल फुल ऑफ खीर। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि कैट खीर को खाने गई हो, कैट ने तो फिर फुल बाउल जो है वो खीर का खा लिया होगा। देयर मदर वॉक्स इन एट हिज मोमेंट, तभी उसी टाइम मदर वहाँ पे आ जाती है। अम्मा, इट मीन्स मदर, मदर ऑफ रेखा एंड रोहित, देयर ब्रदर सिस्टर्स। व्हाट्स दैट, अ कैट आफ्टर द खीर? इट मस्ट बी दैट ग्रेट टॉम कैट। अभी मम्मा ने कंप्लीट बात नहीं ना सुनी थी। She do not know what is the actual matter, what they are talking about. So as he listened to the Rekha's word, she said, what's that, a cat after the kheer, कि खीर को खाने कैट आई है। It must be the grey tom cat, कि वो पक्का टॉम कैट होगी। It is always getting into the house to steal food. Maximum I have seen that she comes to house to steal food, कि वो हमेशा खाना चुराने के लिए आती है घर पर। What will I do if he eats up all the खीर? अब मैं क्या करूँ अगर उसने सारी खीर खा ली होगी। Your father has invited his boss for dinner. Wrings her hand. Wrings her hand means look here. Here is a meaning. Wrings her hands. Squeezes her hands as if anxious or upset. जब कोई upset होता है तो अपने hands को squeeze करता है. That situation is called wrings her hands. तो मदर क्या कहती है? व्हाट डज शी से? कि आपके पापा ने अपने बॉस को तो आज इनवाइट किया हुआ है डिनर के लिए, और अगर वहाँ पे खीर नहीं रही तो क्या होगा? एंड नाउ देयर वॉन्ट बी एनी स्वीट डिश बिकॉज द कैट एट इट ऑल, कि अब तो वहाँ पे कोई भी स्वीट डिश नहीं बची है। देयर इज़ नथिंग टू ईट, कोई स्वीट डिश नहीं अब रही है क्योंकि खीर तो सारी कैट खा गई है। देयर ग्रैंड मदर वॉक्स इन, शी इज़ ड्रेस्ड इन अ साड़ी। नाउ अगेन हु कम्स हियर? ग्रैंड मदर। अब उनकी दादी जी वहाँ पे आ जाती हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है। अब उनको भी पूरी बात नहीं पता कि व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो रेखा एक्साइटेडली, दादी देयर इज़ अ कैट इन द स्टोर रूम, कि दादी स्टोर रूम में कैट है। रोहित, एंड इट्स गोइंग टू ईट अप ऑल द खीर अम्मा मेड फॉर द गेस्ट, कि दादी अब तो जो अम्मा ने खीर बनाई थी गेस्ट के लिए, पापा के बॉस के लिए, कैट ने तो वो सारी खा ली है। दादी, अ कैट इन द स्टोर रूम, नॉनसेंस। दादी फिर बड़े स्ट्रेंज वे में बोलती है कि स्टोर रूम में कैट, इट्स नॉट पॉसिबल। रोहित, बट इट्स ट्रू दादी, यू कैन हियर इट म्यूइंग, आप सुन सकते हो दादी, दैट शी इज़, इट इज़ म्यूइंग। म्यू इज़ द साउंड ऑफ कैट।
लिसन, ही होल्ड्स अप अ हैंड एंड दे ऑल लीन फॉरवर्ड टू हियर द कैट। तो वो क्या करते हैं, सब चुपचाप से बिल्कुल आराम आराम से कैट की आवाज़ को सुनने के लिए स्टोर रूम के पास जाते हैं। दे गॉट क्लोज टू द स्टोर रूम। दादी, I didn't hear a thing and no cat can get into the storeroom because the bars at the window are set close together. Your Dada made sure of that. Then Dadi is giving her opinion that मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी and no cat can get into the storeroom, कि कोई cat जो है वो स्टोर रूम के अंदर भी नहीं जा सकती है because the bars of the windows are set close together. कि जो विंडो के बार्स हैं वो बहुत ही क्लोज हैं, अगर वो डिस्टेंस पे होते, गैप होता उनके बीच, देन वी कैन थिंक दैट कैट कुड एंटर टू द स्टोर रूम। योर दादा मेड श्योर ऑफ दैट, और दादा इस चीज़ के लिए श्योर हैं। रेखा स्क्वील्स, देयर आई हर्ड अ नॉइज, सडनली शी शाउट, दे ऑल लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टोर रूम। अम्मा, इफ़ इट इज़ंट कैट व्हाट इज़ दैट। अम्मा कहते हैं कि अगर वहाँ पे कैट नहीं है तो क्या है जिसकी आवाज़ आ रही है स्टोर रूम में से। व्हाट इज़ द स्ट्रेंज वॉइस विच वी आर लिसनिंग। दादी, परहैप्स वन ऑफ यू लेफ्ट द डोर ओपन एंड अ डॉग गॉट इन। दादी कहते हैं हो सकता है कि आपने जो स्टोर का डोर है वो ओपन रखा हो और डॉग जो है वो उसके अंदर चला गया हो। अम्मा मोन्स, अ डॉग। Rohit, speaking fast and loud, yes, I saw a dog outside the house a little while ago. तो रोहित कहता है कि yes, बड़े लाउड वॉइस में बोलता है वो, that yes, I saw a dog outside the house a little while ago, कि हाँ मैंने डॉग देखा है घर के बाहर अभी थोड़ी देर पहले ही। Their grandfather walks in, तभी उनके दादाजी आ जाते हैं। But nobody knows that who is in the storeroom. The situation is going to be very funny. Dada, now it's turn of grandfather. What does he say? You saw the dog. It must be that mad one. तो दादाजी कहते हैं अच्छा तो वो डॉग हो सकता है, आपने डॉग को देखा, ये पक्का वही डॉग होगा जो मैड है, जो पागल है। अम्मा, अ मैड डॉग। दादी, इन आवर हाउस। दादी और अम्मा दे से टुगेदर कि वो मैड डॉग जो हमारे घर पर है वो मैड है, अभी देख कोई नहीं रहा है कि स्टोर रूम में कौन है। दे जस्ट इमेजिन दैट हु इज़ इन द स्टोर रूम। वो जो इमेजिन कर रहे हैं कि स्टोर रूम में है कौन, कभी वो आइडिया लगा रहे हैं कि कैट है, कभी वो कह रहे हैं कि डॉग है। लेट्स सी। अ नेबर वॉक्स इन क्वाइटली, शी ओवरहियर्स दादाज वर्ड्स एंड स्टॉप्स। अब उसको भी मैटर नहीं पता है व्हाट इज़ द एक्चुअल मैटर, तो वो भी दादा के वर्ड्स को सुनते हैं नेबर, और वहीं पे रुक जाती है। नेबर, इज़ दैट ट्रू, टर्न्स टू अम्मा। तो वो अम्मा की तरफ फेस करके नेबर जो है वो पूछती है कि क्या ये सच है, दैट अ मैड डॉग हैज़ एंटर्ड टू योर हाउस। अम्मा, येस, द चिल्ड्रन हर्ड अ नॉइस एंड। मम्मा ने बोला कि हाँ बच्चों ने आवाज़ सुनी है। देन रोहित सेज, यू कैन ऑल हियर इट इफ़ यू आर क्वाइट फॉर अ मिनट। रोहित कहता है आप सब ही आवाज़ सुन सकते हो अगर आप थोड़ी देर के लिए सब चुप रहोगे। साइलेंस एज एवरीवन ट्राइज टू हियर द डॉग। सब चुप हो जाते हैं, एवरीबडी इज क्वाइट टू हियर द डॉग। रोहित, सॉर्ट ऑफ ग्राउली एंड हैप्पी। रोहित जो है वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। नेबर, आई वंडर इफ। नेबर भी डर जाती है और वो उनको भी डराती है, सबको, फैमिली मेम्बर्स को, कि अगर डॉग है तो बड़ी हैरानी की बात है कि अगर आपके स्टोर रूम में डॉग ने एंटर किया है, या वो कुछ और कहना चाहती है, शायद नेबर उनको और डराने के उसमें है। अम्मा, व्हाट अम्मा इज सेइंग दैट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। दे ऑल स्टेयर एट हर। सब उसको घूरने लग जाते हैं, सब सरप्राइजिंगली नेबर को देखने लग जाते हैं। शी स्टेयर्स बैक एंड लुक्स अराउंड एट द सर्कल ऑफ फेसेस। और वो नेबर भी देखती है कि सबके चेहरे उसकी तरफ कैसे हो गए हैं, कि सब इतना स्ट्रेंजली उसको क्यों देख रहे हैं। नेबर इन अ रश। नेबर बड़ी जल्दी में कहती है, आई केम टू टेल यू दैट अ टाइगर हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम अ
सर्कस. नाउ देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. अब वो जो डॉग वाली स्टोरी है वो टाइगर में चेंज हो गई. अब नेबर ने भी एक र्यूमर दे दिया कि मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि हाँ सर्कस से एक जो टाइगर है वो भाग गया है. अ टाइगर हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम अ सर्कस एंड शी वॉज वेरी स्केयर्ड. रोहित, अ टाइगर. रेखा, इन आवर हाउस. दादी alarmed, a tiger. Amma moans. These are the expression of faces. Amma moans. Eating my lovely kheer. Rekha happily. We will be in the papers. रेखा एक्साइटेड हो जाती है कि कल को न्यूज़पेपर में आएगा कि यहाँ पर एक टाइगर को देखा गया, तो वो बड़ी खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है. We will be in the papers means we will be written about in the newspapers. टाइगर का नाम सुन के वैसे ही डर लगने लग जाता है और ये बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं. सेक्शन 2. द नेबर स्लिप्स अवे. नेबर फटाफट से वहाँ से बोल के चली जाती है. द फैमिली डज नॉट सी हर गो. फैमिली में से किसी ने भी नहीं देखा उसको कि वो कब निकल जाती है. वो तो उनको डराने के लिए आई थी ना, उनको बता दिया कि हो सकता है कि आपके स्टोर रूम में जो है वो टाइगर हो. दादी स्टर्नली. तो वो बड़ा दादी सरप्राइजिंग वे में थोड़ा गुस्से से, हु लेफ्ट द डोर ओपन फॉर द टाइगर टू वॉक इन टू द स्टोर रूम. दादी कहती है किसने डोर ओपन किया था. हु लेफ्ट द डोर ओपन, कि टाइगर आए और स्टोर रूम में घुस जाए. रेखा, नॉट आई वॉज डूइंग माई होमवर्क. रेखा सेड that I was not there because that time I was doing my homework. A man, some women and some children walk in. Some neighbors came in. A man, some women and some children walk in. क्योंकि आपको पता ही है र्यूमर्स जो हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं कि जब भी कोई अफवाह होती है तो बहुत जल्दी उस नेबर ने बताया होगा कि इनके घर में टाइगर है, तो और भी आस पड़ोस के लोग आ गए. Women fearfully. Is it true? Man, is there a tiger? Boy, really in your store room? सब कहते हैं क्या ये सच है कि वहाँ पे टाइगर है आपके स्टोर रूम में. पीपल विस्पर टू ईच अदर, कि बड़े आराम आराम से बातें करते हैं वो आपस में कि देखो इनके घर में तो टाइगर है स्टोर रूम में. आप भी विस्पर करते हो ना क्लास में. टीचर यूज टू से डोंट मेक अ नॉइज, कीप क्वाइट, तो उसको विस्परिंग बोलते हैं हम लोग. लुकिंग फियरफुली अराउंड द हाउस, रेडी टू रन. और लोगों को डर भी लग रहा है और वो भागने की कोशिश में थे. गर्ल टिमिडली. टिमिडली क्या होता है? कॉवर्डली, बड़ी ही जैसे डर जाते हैं. वॉट इज़ इट डूइंग नाउ, अब क्या करें हम लोग. रोहित, होल्ड्स अप हिज हैंड, लिसन. ऑल इन फॉरवर्ड टू लिसन. फिर सब स्टोर रूम से आ रही आवाज़ों को सुनने लग जाते हैं. गर्ल साइज, आई हर्ड इट. बॉय, सो डिड आई. Man, a purring noise. Purring means some vibrating noise. Rohit, it's sleeping after eating all that kheer. Now Rohit is saying that after eating all that kheer, now tiger is relaxing. It is sleeping. Dada, now is the time to catch it. Now their grandfather is saying, now he is sleeping. Now it is sleeping. It's time to catch it. चलो अब हम टाइगर को पकड़ लेते हैं. रोहित, येस व्हेन इट इज़ फास्ट एस्लीप. तो रोहित कहता है हाँ जब वो पूरी गहरी नींद में सो रहा हो. व्हेन इट इज़ इन साउंड स्लीप, फास्ट एस्लीप. अम्मा, हु इज़ गोइंग टू कैच इट. गर्ल, इज़ द डोर लॉक्ड. रोहित, व्हाट डोर. गर्ल, द स्टोर रूम डोर. रोहित, नो. अम्मा ने कहा कि कौन जाएगा उसको कैच करने, पकड़ने. हु इज़ गोइंग टू कैच इट, बिकॉज टाइगर जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है. इट इज़ वेरी डेंजरस एनिमल. सो दे आर आस्किंग टू ईच अदर दैट हु इज़ गोइंग टू कैच इट. तो गर्ल ने कहा कि क्या डोर लॉक है. रोहित ने कहा व्हाट डोर. द स्टोर रूम डोर. नो, कि वो लॉक नहीं है. एवरीवन मूव्स बैक अ स्टेप. सब फिर अपना स्टेप बैक ले लेते हैं, सबको डर लगता है. दे स्टेयर एट द स्टोर रूम. सब स्टोर रूम की तरफ कॉन्टीन्यूसली देखते रहते हैं. अम्मा नर्वसली, डू यू मीन टू से द डोर इज़ ओपन. रोहित, रेखा, डोंट मूव. अम्मा कहते हैं रोहित और रेखा को कि यहाँ से मूव मत करो. तुम्हारा क्या मतलब है कि डोर ओपन है स्टोर रूम का. देयर फादर कम्स इन.
In the time being, their father comes in. Now father is asking, papa is asking, what's all this? कि क्या हो रहा है यहाँ पे? People are gathered here. And why are you gathered here? Rohit runs up to him. Papa, there is a tiger in the storeroom. Papa, कि यहाँ स्टोर रूम में टाइगर है. मैन, अ टाइगर? विमेन, escaped from the circus. तो वो आस पड़ोस के लोग भी बोलने लग जाते हैं, नेबर्स, कि टाइगर है जो सर्कस से भाग गया है. अम्मा, आई एम सो सॉरी बट देयर इज़ नो खीर फॉर योर बॉस. कि मैं सॉरी फील कर रही हूँ कि आपके जो बॉस के लिए हम लोगों ने खीर बनाई थी वो अब नहीं है, बिकॉज टाइगर एट ऑल द खीर. पापा डिसबिलीविंग. डिसबिलीविंग मीन्स बिलीव का ऑपोजिट क्या होता है? डिसबिलीव. तो पापा को बिलीव नहीं हुआ. रियली, व्हाट डज द टाइगर साउंड लाइक? कि टाइगर की साउंड किस तरह की साउंड आ रही है आपको? रोहित, नाउ लिसन. दे ऑल लीन फॉरवर्ड एंड लिसन, आइज फिक्स्ड ऑन द डोर. अगेन दे आर गोइंग टू लिसन, और उनकी जो आइज हैं वो डोर के ऊपर फिक्स हैं. दैट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? रोहित, देयर, डिड यू हेयर दैट? रोहित कहते पापा को, पापा सुनो, आपने कुछ सुना? पापा, इट डिडंट साउंड लाइक एनी टाइगर आई हैव एवर हर्ड. कि मैंने टाइगर की इस तरह से आवाज़ कभी भी नहीं सुनी है, कि टाइगर की तरह तो ये साउंड कर ही नहीं रहा है. जो आप आवाज़ बोल रहे हो, दैट देयर इज़ साउंड कमिंग फ्रॉम द स्टोर रूम, दैट इज़ ऑफ टाइगर, बट टाइगर की तो ऐसी साउंड होती नहीं है. वॉक्स टुवर्ड्स द डोर. तो वो सब दरवाजे की तरफ जाते हैं. दादी, रमेश. अब दादी को चिंता होती है अपने बच्चे की. अम्मा, ओ बी केयरफुल. और मम्मा कहती है पापा को कि ध्यान रखो अपना. दे ऑल वॉच विद बेटेड ब्रेथ एज ही डिसअपियर्स फ्रॉम साइट. ही अपीयर्स अ मिनट लेटर. तो पापा बड़े हिम्मत के साथ वहाँ पे जाते हैं. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉच विद बेटेड ब्रेथ? वॉच एंक्शसली वाइल होल्डिंग देयर ब्रेथ. कि बड़ा मतलब अपना डर जो है वो बहुत आपका होता नहीं है ब्रीदिंग, कि आप बड़ी मुश्किल से जब आपको डर लगता है तो इमेजिन करो कि वो सिचुएशन कैसी होती है आपकी. पापा थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद आते हैं वहाँ पे. देयर इज़ नथिंग देयर. ओ माई गॉड. कभी बोल रहे हैं वहाँ पे कैट है, कभी वहाँ पे डॉग बोल रहे हैं कि स्टोर रूम में है. एंड recently we were talking about tiger, but papa says that nothing is there. Man, nothing, कि कुछ भी नहीं है. Women, can't be, कि कुछ भी नहीं हो सकता. दादी, we heard the noise. दादी बोलते हैं कि लेकिन हम लोगों ने आवाज़ सुनी है. दादा, and रोहित saw the dog. और रोहित ने तो डॉग को देखा भी है इवन. अम्मा, and my खीर. अम्मा बोलती हैं कि मेरी खीर का क्या हुआ? आपने ये तो बता दिया कि देयर इज़ नो वन इन द स्टोर रूम, बट वॉट अबाउट माई खीर विच आई हैव मेड फॉर योर बॉस? पापा, देयर इज़ सम खीर लेफ्ट एंड देयर वॉज अ बुक देयर. पापा ने कहा कि कुछ खीर जो है वो बची हुई है और वहाँ पर एक बुक है. मैन, अ बुक? पापा, लेफ्ट देयर बाय समवन हु एट द खीर. ये बुक उसकी है जिसने की खीर खाई है. व्हाट डू यू थिंक? स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हो कि कौन था इस पूरी स्टोरी के पीछे? हु इज़ बिहाइंड दिस स्टोरी? आपकी तरह ही कोई नॉटी है ना? वट वी हर्ड वर द पेजेस ऑफ दिस बुक. कि जो आप सुन रहे थे आवाज़ जो स्टोर रूम से आ रही थी, जब वो पेजेस, आपको पता है पेजेस की साउंड कैसी होती है जब हवा चलती है? रसलिंग इन द ब्रीज. जो कि हवा में रसलिंग. व्हाट इज़ द साउंड ऑफ पेजेस? मेकिंग अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पेपर. रसलिंग. वाई इज़ द स्टोर रूम विंडो ओपन? और ये जो विंडो की स्टोर रूम की विंडो है वो ओपन क्यों है? देयर इज़ साइलेंस. अब किसी के पास कोई आंसर नहीं है. नोबडी हैज़ रिप्लाई. रेखा टर्निंग टू हर ब्रदर. रेखा अपने ब्रदर की तरफ टर्न होती है.
Rohit, oh Rohit, you were the cat, you were the dog, you were the tiger. You were making us fool and you ate all the kheer. Dadi, that got in through the window. और आप विंडो से बाहर निकल गए खीर खा के. रेखा, you were the dog, दादा, that was standing outside the house. आप ही वो डॉग थे जो कि घर के बाहर थे. रोहित, and I was the tiger. Looks sheepish. sheepish means ashamed and sorry. कि जिसको जो बिल्कुल भी शेमफुल नहीं है अपने एक्ट के लिए, that is called sheepish, and he is feeling sorry and he was not ashamed by his act. वो कहता है कि मैं ही टाइगर था. Women, that escaped from the circus, जो सर्कस से भागा था. अम्मा, that ate my खीर. She looks angry. You should have asked me, रोहित. मम्मा को तो गुस्सा आना ही था, इतनी मेहनत से बनाई थी. तो मम्मा कहते हैं कि आप मुझसे पूछ सकते थे. You should have asked me, रोहित. दादा, you scared everybody. आपने सबको डरा दिया. पापा, you would have got your share anyway. अब तुमने अपना जो शेयर है वो आपने अपना ले लिया है. Okay students, that story was written by Nandini Nayyar. I have enjoyed this chapter. I hope you will also. Okay students, read this chapter thoroughly. Bye bye.